वेलकम टू कंपटीशन हब। आज हम बात करने वाले हैं टीयर 2 से रिलेटेड क्वेरी की। काफ़ी सारे बच्चों में एक सेम सी क्वेरी है और काफ़ी सारे लोगों में है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन जो सभी के मन में है, ये विजय कुमार वर्मा ने क्वेरी की है और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ के लिए मुझे कमेंट किया था कि हमने एओ की पोस्ट फिल की थी। कुछ बच्चों ने की थी एओ की पोस्ट फिल और क्या किया था कि अब उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है एओ के लिए, एओ की पोस्ट के लिए क्वालिफाइड कर दिया है। और जो पेपर 4 होता है, ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे उन्होंने एओ की प्रिपरेशन नहीं कर पाई, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा है, तो उनमें डाउट है कि हम एओ का पेपर देने जाएं या ना जाएं, पेपर 4 दें या ना दें। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपका यदि पेपर 4 हो या पेपर 3 हो स्टैटिकल इन्विजिलेटर के लिए, ठीक है, यदि आप पेपर 4 या पेपर 3 देने नहीं जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उससे आप केवल एओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, बाकी सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा आप कि उससे आपकी अदर पोस्ट पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है, कि आपको उसमें कोई भी इशू आएगा। आप एओ की पोस्ट फिल नहीं, मतलब फॉर्म एग्ज़ाम नहीं देंगे तो कोई नहीं है, उसमें आपकी एब्सेंट लग जाएगी और बाकी की आप जो पेपर 1 और पेपर 2 मैथ इंग्लिश का जो एग्ज़ाम देंगे, वो आपकी अदर पोस्ट, जो इंटरव्यू पोस्ट और नॉन इंटरव्यू पोस्ट, मतलब जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए जो पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम देंगे आप, और उसके लिए आप क्वालिफाई करते हैं तो बिल्कुल आपको जॉब मिलेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट के बारे में भी बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेरी के बारे में भी। उससे पहले यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कंपटीशन हब को, तो सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन हब को और लाइक या फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज को, फेसबुक पर कंपटीशन HU लिख के फेसबुक पर, ठीक है। अब हम सेकंड अब की जो क्वेरी है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि उसमें ये पूछा है कि आप, बहुत सारे बच्चों की एक और क्वेरी है कि 20 फेब को या जब भी आपका सीजीएल का टीयर 2 का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें आपको रेसिडेंशियल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, सॉरी, और आपका जो प्रेजेंट का एड्रेस है उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यदि एड्रेस में कोई इशू भी हो जाता है तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप अपना चेंज करा के एफिडेविट दे के चेंज भी करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो है कि अभी आपको कौन सा एड्रेस फिल करना है। तो एड्रेस आपको अपना, यदि आप फिल करेंगे परमानेंट एड्रेस, जो आपका एडमिट कार्ड पे जो आपने एड्रेस लिखा था, जिस पे आपका एडमिट कार्ड शो कर रहा है, एडमिट कार्ड का जो एड्रेस शो कर रहा है, वही एड्रेस आपको फिल करना होगा। क्योंकि टीयर 2 में एक फॉर्म मिलता है जो एग्ज़ाम में, जिसमें आपको फॉर्म में आपका एड्रेस फिल करना होता है, तो एड्रेस आप अपना वही फिल कीजिएगा जो आपका एडमिट कार्ड पर एड्रेस है, जिस पे आपके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करने में कोई इशू क्रिएट ना हो, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेरी है काफ़ी सारे बच्चों में, वो क्वेरी किससे रिलेटेड है, वो एओ एग्ज़ाम से रिलेटेड ही है। तो काफ़ी लोगों ने पूछा था एओ की कट ऑफ का क्या केस था, मतलब क्या इशू था जिसके बारे में बच्चों ने केस किया था एओ के लिए। तो मैं बता दूं, एओ का जो केस किया था वो लोगों ने इस बात के लिए केस किया था, बच्चों में जो नाराज़गी थी वो इस बात की थी कि एओ की जो पोस्ट आई है 2016 से एसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में इसका एग्ज़ाम कराना कंडक्ट किया है। इससे पहले सीजीएल में एओ की पोस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता था। तो अब क्या इशू आया कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ निकाली थी वो सेम कट ऑफ थी, मतलब जो भी आपकी एक मिनिमम कट ऑफ निकाल दी थी वही आपकी कट ऑफ किसके लिए थी, वही कट ऑफ आपकी थी सारी की सारी पोस्टों के लिए। लेकिन इस बार क्या किया है उन्होंने, सब कैटेगरीज वाइज पोस्ट वाइज कट ऑफ अलग अलग निकाली है। तो उस चीज़ का ये केस चल रहा था, उसी चीज़ के लिए बच्चों ने केस किया था। लेकिन अब क्या है कि इस बार ये चेंजेस हुआ है, और ये चेंजेस पहले स्टैटिकल इन्विजिलेटर में भी होता रहता था कि पहले स्टैटिकल इन्विजिलेटर की अलग से कट ऑफ निकलती थी और टीए की अलग से कट ऑफ होती थी, बाकी की अदर पोस्ट की अलग से कट ऑफ होती थी जो इंटरव्यू पोस्ट होती थी। लेकिन अब इस बार फिर से उन्होंने वैसे के वैसे ही कर दिया है कि कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनकी कट ऑफ अलग से निकाली है। तो वो ही चीज़ थी जिसके लिए बच्चों ने इस पर केस किया था। यदि आपको भी कोई डाउट है या कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरी, जो भी जेन्युइन क्वेरी होगी, आपका सोल्यूशन उसका वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच टू गिव ए वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।